अ पार्टनरशिप फर्म लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। इनका कहना यह है कि जैसे सोल ट्रेड में हम लोग 11th में जो स्टडी किए थे, वहाँ पर हम जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, पार्टनरशिप में भी वही काम करना है। अब लेकिन इसमें फोकस हमारे इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट पे नहीं रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं रहेगा और उस तरह की बैलेंस शीट पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि वो आपको बनाना आती है। तो उससे आगे ये क्या बोल रहे हैं, तो ये आपको अब नहीं सीखना है 12th में आने के बाद, जो जितना आता है उतना सफिशिएंट है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इन एडिशन, मतलब ये काम तो आपको करना ही है, इन एडिशन आप पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप में हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये हम लोगों ने 11th में स्टडी नहीं किया है, इसलिए ये डिटेल में हमको सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में। मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट होंगे। आगे क्या कह रहे हैं, टू विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएट इट एज पर द एग्रीमेंट अमंग पार्टनर। तो जिस तरह से आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट अगर डेबिट में आता था तो हम क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफ़र करते थे, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। भले आपको पूरा याद नहीं होगा फाइनल अकाउंट, लेकिन कम से कम छोटी छोटी बातें आपको याद होंगी। सेम उसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आपको अपोजिट साइड में यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। मतलब नेट प्रॉफिट आया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और नेट लॉस आएगा तो वो उसके डेबिट साइड में जाएगा। दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन था, सेम उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, उसके आगे का हिस्सा है। तो ये लिख रहे हैं, एंड इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस। तो ये कुछ ऐसा ही है कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, और अगर नेट लॉस हुआ तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। वो अभी हम फॉर्मेट में देखेंगे। इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम एक काम करते हैं, इसका फॉर्मेट ही निकाल लेते हैं। ये मैक्सिमम ऐसा बनेगा, ये एक स्पेसिमेन है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद का पार्ट है, तो आपको इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, आपको नेट प्रॉफिट निकला हुआ मिलेगा। अब इसमें देखिए लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो वो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी फर्म को 40,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो जो चार्ज थे वो सब माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो वो नेट प्रॉफिट हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगर लॉस होगा कहीं तो डेफिनेटली बात है उसका हम अपोजिट करेंगे कि नेट प्रॉफिट जो हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, अगर कहीं नेट लॉस होता तो वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में एक ही बात आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो अभी हम अच्छा सोचते हैं, नेट प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं कि जो, क्योंकि लॉस तो रेयर केस में ही आएगा। तो नेट प्रॉफिट आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, इसके इधर क्रेडिट साइड में। इसके अलावा किस चीज़ से नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है फर्म का, तो फर्म का नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। देखिए जैसे कोई पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, 50,000 रुपये निकाल के ले गया, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उससे जो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा फर्म, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है। जैसे पार्टनर से वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो याद रखिए नेट प्रॉफिट आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो, नहीं है तो नहीं आएगा, है तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इधर आइए, लॉस तो रेयर केस में ही आएगा, इसकी हम बात ही नहीं करते अभी। सबसे पहले हम क्या देंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो हम डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे
उन पार्टनर्स का नाम कि ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, जो भी उनका इंटरेस्ट निकलेगा वो, क्योंकि फॉर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है। जैसे ए ने 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया, बी ने 1 लाख रुपए किया, मान लो दोनों को 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है, तो आपको याद होगा 11 में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही लिख देते थे, क्योंकि वहाँ एक कोई पार्टनर नहीं था, सोल पर्सन था, एक ही आदमी था, तो वहाँ वो चल जाता था। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आकर इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, तो उससे कुछ प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि भाई ए एक्स्ट्रा काम करेगा, उसको 5,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे, तो 12 महीने कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये, तो यहाँ पर पार्टनर की सैलरी हो जाएगी। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ पर उस पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दे देंगे, सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, और हो सकता है कुछ पैसा हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए बचा के रख रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिजर्व। तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हो सकता है हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें, मतलब कहें तो इतना कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ एक तरीके से वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स का जो एग्रीड रेशियो है, जैसे 3:2 है या 2:1 है, तो उस रेशियो में हम बांट देंगे। और रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको पता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसा बनता है, इक्वली। अगर प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो दोनों में या 3 पार्टनर हैं तो उनमें इक्वली बांट देंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मतलब ये मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है। अमाउंट कैलकुलेशन करने का मेथड अलग अलग हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में किस तरह से करना है, जैसा वो घुमा फिरा के मैथमेटिकल आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है वो हमेशा यही रहेगा। तो इस फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि आने वाले अगले 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जब भी ये अकाउंट बनना स्टार्ट होगा वो इसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा। मतलब ये फिक्स है कि नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, नेट लॉस है तो यहाँ डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो क्रेडिट में लिख देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे डेबिट में लिखेंगे, किसी पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है तो डेबिट में लिखेंगे, रिजर्व कभी कभार ही आता है लेकिन अगर आया है तो यहाँ लिखेंगे, इधर के टोटल से इधर माइनस कर देंगे तो वो आपका डिविजुअल प्रॉफिट आएगा। यहाँ हम इन 2 वर्ड में भी डिफरेंस क्लियर करना चाहते हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है डिविजुअल प्रॉफिट। जो ये यहाँ लिख रहे हैं वो क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब क्या, शुद्ध लाभ, ये प्रॉफिट हुआ है। और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, पार्टनर में विभाजन योग्य लाभ, जो पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा उनके प्रॉफिट रेशियो में। तो यहाँ जो लेस होके आएगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो कई बार वो अलग अलग क्वेश्चन में मैथमेटिकली प्रॉब्लम बनाएंगे, डिविजुअल प्रॉफिट की चर्चा करेंगे, तो आपको याद रखना है डिविजुअल प्रॉफिट का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो जुड़ने के बाद, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है, सैलरी है, कमीशन है, तो वो माइनस होने के बाद जो बचता है वो कहलाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर इस थ्योरी में शायद इसी पे इन्होंने काफ़ी डिस्कस किया होगा, तो इसको आप लोग रीड कर लें। वैसे इसमें जो लिखा है वो हम आपको डायरेक्ट आपको बता दिए प्रैक्टिकली। ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस दिया है जो हम आपको बता चुके हैं। कि देखिए डिविजिबल प्रॉफिट में क्या लिख रहे हैं, डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर आफ्टर अलाइन रेमुनरेशन। पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का कमीशन है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या ट्रांसफ़र टू रिजर्व है, ये सब अलाउ करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ने के बाद जो आता है वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको अच्छे से आप लोग इतना तैयार कर लें।